नमस्ते जी। मैं यशपाल आर्य, योगी यशपाल आर्य चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं आने वाली जो वीडियो लेके आऊँगा, कुछ श्वसन क्रियाओं के माध्यम से, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करने से हम अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्राणायाम, तो आज मैं कुछ प्राणायामों का अभ्यास आपको बताऊँगा, जिनका अभ्यास करने से आप दिन प्रतिदिन और निरंतर अभ्यास करने से अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को अच्छा कर सकते हैं, जीवन शक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं उसको, और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। मात्र कुछ मिनट का अभ्यास करने से 10 से 15, 15 से 20 मिनट का अभ्यास, बस ध्यान रहे कि प्रतिदिन करना है, निरंतर करना है। कोई भी अभ्यास आप सुबह के टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है, 4 से 6 के बीच में, 4 बजे से और 6 बजे तक अगर कोई भी अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप थोड़ा लेट उठ के भी करते हैं, बस ध्यान रहे कि जहाँ पर आप अभ्यास कर रहे हैं एकांतवास हो। अगर प्राणायाम का अभ्यास अपने कमरे में रह के भी कर सकते हैं, उस कमरे में बस हवा का आवागमन देख ले, या आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर ले। जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि एयर प्योरीफायर कितना मददगार सिद्ध होता है हमारे वातावरण को शुद्ध करने में। दूसरा चीज़ ध्यान रहे कि आप सुबह की जो दिनचर्या है उसको ख़त्म करके, शौच इत्यादि से निर्वित होकर, ब्रश वगैरह करके अच्छे से, तब आप प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आप मात्र प्राणायाम का अभ्यास ही करेंगे तो इतना करने मात्र से आप पूरे जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी जीवन शक्ति सुरक्षित रह सकती है, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुश रहेंगे, आपके जीवन से तनाव खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने बताया था कि कब्ज, जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं 95% बीमारियां कब्ज की वजह से स्टार्ट होती है। तो बस 2 चीज़ों पे आप काम कर लो कि आप अपनी, एक तो कब्ज पे काम कर लो। पीछे वीडियो में मैंने कुछ घरेलू औषधियों का जिक्र किया था, आप उनका सेवन करके भी अपनी इस रोग प्रतिरोधी क्षमता को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि उन औषधियों में हल्दी थी, प्याज थी, लहसुन था, शहद और अदरक थी, और शिबकथॉर्न था। तो हम इस तरीके से विटामिन सी वाले जो फल है उनका सेवन करके हम अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को और अच्छा बना सकते हैं। और रोज़ाना 20 से 25 या आधा घंटा आपको सुबह में समय निकाल के ये शरीर को स्वस्थ करना है। मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, कुछ योगिक क्रियाएं लेके आऊँगा, कुछ षटकर्मों पर लेके आऊँगा जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, षटकर्मों का अभ्यास। तो अब चलते हैं प्राणायाम के अभ्यास की तरफ। सबसे पहला प्राणायाम, आप कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम जो है, मैं आपको बता देता हूँ सही तरीका क्या होता है कपालभाति का। लोगों की ऐसी समस्याएं होती है कपालभाति के विषय में, बताते हैं कि बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया, अभ्यास करते करते कमर टाइट हो गई और हमसे तो हो ही नहीं पाता, और वो करते टाइम ऐसे आगे भी झुकते रहते हैं, या गर्दन को झुकाते हैं, या कंधों को ऐसे झुकाते हैं, या चेहरे को बिगाड़ते हों। तो इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शांत और रिलैक्स अवस्था में बैठना है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, कमर इस तरीके से सीधी रहेगी। ये देखो, ये भी सीधी है। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे टाइट कर लेते हैं, ऐसे टाइट नहीं करना होता है, ये सीधी करनी है। कितनी रिलैक्स अवस्था है, ऐसे नहीं बैठना है, ये सीधी रखनी। देखो कितनी रिलैक्स अवस्था है। तो सभी प्राणायाम का अभ्यास आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, आप इस तरीके से मुट्ठी बंद करके भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं आप दोनों हाथों को। और दूसरी चीज़, कभी भी कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करते समय एक विशेष ध्यान रखना है कि उस समय ऐसा प्रयास करना है कि मन को अपनी श्वास पर टिका दे पूरी तरह से। कपालभाति का अभ्यास इस तरीके से पेट को अंदर लेके जाना होता है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो तीव्र गति से नहीं करेंगे, वो इस तरह की, इस गति से करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है, प्रति सेकंड के हिसाब से एक श्वास बाहर निकालना है। जिनका बीपी नॉर्मल है वो कर सकते हैं थोड़ी मध्यम गति से, और जिनका बीपी लो है वो भी इस तरीके, इस गति से कर सकते हैं। एक कपालभाति हो गया। कपालभाति के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कपालभाति का नाम है, कपाल और भाति। कपाल मीन्स खोपड़ी होती है और भाति मीन्स चमक होती है। ये पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर का ओज तेज बढ़ाता है। तो कपालभाति का अभ्यास करने से शुगर कम होता है, बीपी की समस्या कम होती है, और कब्ज,
मैं सारी बीमारियों का नाम नहीं लेके एक जड़ का नाम ले रहा हूँ जो कि कब्ज है। कपालभाति से कब्ज में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो रोज़ाना 5 से 7 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना है आपने। ऐसा कर लेना है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 30 एक बार में 30 श्वास बाहर फेंकना है। ऐसे 3 से 5 राउंड आप कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, श्वास को अपने लंग्स में भरना है और बाहर करना है। वक्षस्थल बोलते हैं इसको, वक्षस्थल को फुलाना है, हवा को अपने वक्षस्थल में भरना है और बाहर फेंकना है। जिनको हृदय की समस्या है वो भस्त्रिका का अभ्यास ना करें, ध्यान रहे। विशेषकर जिनको हृदय की समस्या है, जिनका बीपी हाई रहता है वो मंद गति से कर सकते हैं इस तरीके से। और जिनका बीपी लो रहता है वो मध्यम गति से कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी करके दिखाया था। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स के आए हुए जितने भी अवरोध है, लंग्स के अंदर आपके फेफड़ों के अंदर जितने भी अवरोध आए हुए सबको अच्छे से बाहर निकाल देता है। श्वास के माध्यम से शरीर से बाहर चले जाते हैं, पूरे छिद्रों को खोल देता है। प्राणायाम होगा आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत विशेष प्राणायाम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत लोग करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। पहले तो आंखें बंद करके अपने मन को अपनी श्वास पर लगाएंगे। सजगता होनी चाहिए, जागरूक होने चाहिए और आप श्वास के प्रति देखना है किस तरह का श्वास आप ले रहे हैं, किस तरह का श्वास आप छोड़ रहे हैं। मन में किसी तरह के कोई विचार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मन शांत होना चाहिए। अपने पहले दाहिने छोर को बंद करना है, बाएं से पहले श्वास को पूरी तरह खाली कर दीजिएगा। अब पहले बाएं से श्वास को अंदर भरेंगे, लंबा गहरा श्वास, और अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से बाहर निकाल दीजिएगा। बाहर निकालते समय श्वास को ध्यान रहे कि ऐसा प्रयास करना है जैसे कि श्वास आपकी पकड़ में है और आप उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। फिर दाहिने से पूरी तरह खाली करने के बाद फिर भरेंगे दाहिने से लंबी गहरी श्वास। दाहिने को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा। ये हुआ एक चक्र कंप्लीट। प्रतिदिन आप 10 से 15 चक्र इस तरह के नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं। जैसा प्राणायाम का नाम है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी नाड़ियों का शोधन करेगा, उसकी शोधन क्रिया करेगा, उसको शुद्ध करेगा, आपकी नाड़ियों में आए हुए अवरोध अवरक्त को बाहर निकालेगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम तनाव को ख़त्म करता है, एंजाइटी को ख़त्म करता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। और अगर ये समस्याएं ख़त्म है तो आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी ठीक रहेगी, आपकी बीपी की समस्या ठीक करता है। और मैं ये कहता हूँ कि आप कोई से प्राणायाम का अभ्यास करें ना करें, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। आज का ये तनावपूर्ण जीवन चल रहा है, इस तनावपूर्ण जीवन में नाड़ी शोधन प्राणायाम इतना विशेष है, इतना लाभदायक है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। निरंतर अभ्यास करना है, लंबे समय तक करना है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अंदर कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर उस पर आपने अपनी पकड़ बनानी है तो निरंतर अभ्यास करते रहना और दीर्घ काल तक करना है। तो आपने इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नहीं छोड़ना है। सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। सुबह सूर्य उगने से पहले कर सकते हैं, आप 6 बजे के आसपास कर सकते हैं। शाम को अगर सुबह में नहीं कर रहे तो शाम के समय जब सूर्य ढल रहा होता है, ढलने के तुरंत बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 3 घंटे पहले आपने कोई भी पेय पदार्थ या खाने वाला पदार्थ लिया हो, बस इतना ध्यान रखना है। अगले प्राणायाम की तरफ अब बढ़ते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भंवर गुंजन क्रिया। आपके मस्तिष्क में माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपकी दोनों समस्या खत्म होगी, तनाव की समस्या खत्म होगी। करना क्या है, आंखों को हल्के से बंद करना है, कानों को अपने अंगुष्ठ से हल्का सा दबा कर रखेंगे, श्वास भरेंगे नाक से, इस तरीके से। जब कानों को बंद रखेंगे तो उस होने वाली वाइब्रेशन को, उस होने वाली कंपन को अपने मस्तिष्क के अंदर महसूस करना है।
तो इस तरीके से भ्रामरी भंवर गुंजन प्राणायाम, भंवर की तरह गुंजन करना है अंदर ही अंदर। इस तरीके से ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हुआ। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, आपने आंखों को बंद करना है, अपने श्वास के प्रति सजगता, अपने श्वास पर मन को लगाइएगा। पहले मन को लगाएंगे कि श्वास को नाक से ले रहे हैं और नाक से छोड़ रहे हैं। कुछ टाइम बाद ही श्वास को गले पर लगा लेंगे, मन को गले पर लगा लेंगे और देखेंगे कि गले से ही श्वास आ रहा है, गले से ही जा रहा है। हल्का सा गर्दन को झुका कर रखेंगे और आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं जैसे छोटे बच्चे सोते समय वो खर्र आवाज़ निकालते हैं, उस तरह की आवाज़ होनी चाहिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा गले से अगर और आवाज़ निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। ये हुआ आपका उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपके गले की जितनी भी समस्या है सभी खत्म हो जाएंगी और आपका श्वसन तंत्र गले के माध्यम से ही चलता है। गला कभी खराब नहीं होगा। आज के टाइम में कोरोना वायरस सबसे पहले गले को पकड़ता है, तो आपके गले के अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो कोरोना जैसे वायरस को गले पर अटैक करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये 10 से 15 बार इसको कर सकते हैं आप। हर प्राणायाम का अभ्यास आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। लास्ट प्राणायाम आता है उद्गीत प्राणायाम। इस तरीके से 9 से 10 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है। उद्गीत ओम का उच्चारण करना है इस तरीके से 9 से 10 बार। ये 5 प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं। ये 5 प्राणायाम वो लाभ देते हैं कि आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके पूरे जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं 5 प्राणायाम मात्र। और रोजाना आप 15 से 20 मिनट इन प्राणायामों का अभ्यास कर ले। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो चला के सामने रख ले और देख ले सही तरीका क्या है। सभी प्राणायाम में श्वास के प्रति सजगता होनी चाहिए, श्वास के प्रति जागरूकता होनी चाहिए आपके अंदर। जितना भी तनाव है जीवन में, और इस तनाव के कारण ही पेट खराब होता है, इस तनाव के कारण ही डायबिटीज़ होती है, इस तनाव के कारण ही माइग्रेन होता है, इस तनाव के कारण ही ब्रेन हेमरेज तक की प्रॉब्लम समस्या होती है। ये तनाव नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। जीवन आनंदमय होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए। इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास करके हम जीवन को सरल बना सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। आने वाली वीडियो मैं एसिडिटी के ऊपर लेके आऊँगा, एंजाइटी के ऊपर लेके आऊँगा, तो आपको विशेष कर ध्यान देना है। ये जो मैंने प्राणायाम बताए इनका अभ्यास निरंतर करना है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप घर पर रहकर इस लॉकडाउन के समय में इस प्राणायाम के अभ्यास पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। क्योंकि प्राणायाम ये मानो कि देखो पैसा एक भी खर्च नहीं होना और पूरे जीवन को सुरक्षित कर देगा। मेरा सबसे ज़्यादा मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता किस तरीके से अच्छी हो सकती है। इस एलोपैथी से बचना है, इन डॉक्टरों से बचना है। जितना इनसे दूर रहेंगे जीवन उतना ही खुशहाल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जीवन का उद्धार होगा, उन्नति होगी जीवन में। आपके जो लक्ष्य है आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं अपने जीवन में अगर आपका जीवन स्वस्थ है। अगर सुबह के समय आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है आपके अंदर जो कि पूरे दिन को अच्छा बनाती है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। किसी का कोई सवाल है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो सवाल पूछ सकता है, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।